ओम शांति। 28/12/2024। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो, माया से हार नहीं खाओ। प्रश्न है, ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? उत्तर, ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो, फिर नई दुनिया में ऊंच पद पाते हो। दैवीय मत से तुम सदा सुखी रहते हो, क्योंकि वह भी बाप द्वारा इस समय की मिली हुई मत है, लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो। ईश्वरीय मत से कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हैं ईश्वरीय मत से? बताया। ईश्वरीय मत से अपने घर वापस जाते हो। ईश्वर से कौन सी मत मिलेगी? परम धाम वापस जाने की। और दैवी मत क्या बनाती है तुमको? हाँ, तो क्या होता है उससे? दैवी मत से क्या बताया? सदा सुखी रहते हो, दिव्य गुण धारण करेंगे, दूसरों के लिए सुखदायी होंगे, तो बदले में क्या मिलेगा? सुख ही मिलेगा ना। मनुष्य मत दुखी बनाती है। ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। ओम शांति। बाप ने अर्थ तो समझाया है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना घर याद आता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर जब ऑर्गन्स मिलते हैं तब टॉकी बनती है। पहले छोटे ऑर्गन्स होते हैं, फिर बड़े होते हैं। अब परम पिता परमात्मा तो है निराकार, उनको भी रथ चाहिए टॉकी बनने के लिए। जैसे तुम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर टॉकी बनती हो। बाप भी कहते हैं मैं तुमको नॉलेज देने के लिए टॉकी बना हूं। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। यह है रूहानी पढ़ाई, वह होती है जिस्मानी पढ़ाई। वह अपने को शरीर समझते हैं। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनती हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप है पतित पावन, वही आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूं। तुम्हारे मिसल मैं गर्भ में नहीं आता हूं, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह रथ है, इनको माता भी कहा जाता है। सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है, तो यह है सबसे बड़ी नदी। कौन? ब्रह्मा, जिसमें बाप प्रवेश करते हैं। तो ये क्या बताया? यह माता भी हो गई, तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। कल बताया था ना मुरली में। कोई कोई बच्चे कहते हैं हम किसको नहीं मानते? ब्रह्मा को नहीं मानते। शिव बाबा से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो विदेशियों के लिए भी क्या बोला है? गॉड फादर को मानेंगे लेकिन मदर को नहीं मानते। तो यह है सबसे बड़ी नदी। पानी की तो बात नहीं, यह है महानदी, अर्थात सबसे बड़ी ज्ञान नदी है। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। जैसे तुम बात करते हो मैं भी बात करता हूं। मेरा पार्ट तो सबसे पिछाड़ी का है। जैसे तुम बात करते हो मैं भी बात करता हूं, लेकिन फर्क क्या है? मेरा पार्ट सबसे पिछाड़ी का है। पहले सबकी बातें क्या करते रहते हैं? सुनते रहते हैं। देखूं ये कब तक बोल बोल करते रहते हैं। टॉकी से मूवी बनने का लक्ष्य दिया है ना, तो बाप का बोलने का पार्ट सबसे पिछाड़ी का है। कब तुम उसकी आवाज सुन पाओगे? जब तुम मूवी बन जाओगे। बोला ना, तुम अव्यक्त बनोगे तो तुम्हारे सामने व्यक्त होगा। अव्यक्त माना क्या बन गए? मूवी बन गए। मेरा पार्ट तो सबसे पिछाड़ी का है। जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो तब तुमको पावन बनाने के लिए आना होता है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन? सिवाय ईश्वर के और कोई के लिए कह नहीं सकेंगे। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे ना।
बाप ही ज्ञान का सागर है। वही कहते हैं, मैं इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूँ। मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ। मैं सत्य हूँ, मैं चैतन्य बीज रूप हूँ। इस सृष्टि रूपी झाड़ की मेरे में नॉलेज है। इसको सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता है। यह फिरता ही रहता है। वह हद का ड्रामा 2 घंटे चलता है। इसकी रील 5000 वर्ष की है। जो टाइम पास होता जाता है 5000 वर्ष से कम होता जाता है। तुम जानते हो, पहले हम देवी देवता थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते हम क्षत्रिय कुल में आ गए। यह सारा राज बुद्धि में है ना, तो यह सिमरन करते रहना चाहिए। हम शुरू में पाठ बजाने आए तो हम सो देवी देवता थे। 1250 वर्ष राज्य किया। टाइम तो गुजरता जाता है ना, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। लाखों वर्ष का तो कोई चिंतन कर भी ना सके। तुम बच्चे समझते हो, हम यह देवी देवता थे। फिर पाठ बजाते वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते अभी कितने वर्ष पास कर चुके हैं। धीरे धीरे सुख कम होता जाता है। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो होती है। पुरानी जरूर होती है। यह फिर है बेहद की बात। यह सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझाना है। सब तो एक जैसे नहीं होते, जरूर भिन्न भिन्न रीति समझाते होंगे। कौन सी बातें? यह जो बेहद की बातें बाप मुरली में समझाते हैं, सबकी बुद्धि तो एक जैसी नहीं है, तो सब अलग अलग इसके अर्थ समझाते होंगे। इसका मतलब बुद्धि की सात्विकता और जो तामस है या रजो प्रधानता है, उस आधार से भी मुरली के अर्थ निकलते रहते हैं। चक्र समझाना सबसे सहज है। ड्रामा और झाड़ दोनों मुख्य चित्र हैं। कल्प वृक्ष नाम है ना, कल्प की आयु कितने वर्ष की है यह कोई भी नहीं जानते। मनुष्यों की अनेक मत हैं, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। अभी तुमने अनेक मनुष्य मत को भी समझा है और एक ईश्वरीय मत को भी समझा है। कितना फर्क है। ईश्वरीय मत से तुमको फिर से नई दुनिया में जाना पड़े और कोई की भी मत से, दैवीय मत या मनुष्य मत से वापस नहीं जा सकते। दैवी मत से तुम उतरते ही हो क्योंकि कला कम होती जाती है। आसुरी मत से भी उतरते हो, परंतु दैवीय मत में सुख है और आसुरी मत में दुख है। दैवीय मत लेकर देवी देवता बने हो तो क्या सदा सुखी का आशीर्वाद मिलता है तुमको। आज नीचे तो गिरेंगे लेकिन मिला क्या? सुख मिला उससे। और आसुरी मत में दुख। दैवी मत भी इस समय बाप की दी हुई है, इसीलिए तुम सुखी रहते हो। बेहद का बाप कितना दूर दूर से आते हैं। मनुष्य कमाने के लिए बाहर जाते हैं। जब बहुत धन इकट्ठा होता है तो फिर आते हैं। कमाई ज्यादा करनी होती है तो कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं। फिर जब बहुत धन इकट्ठा होता है तो कहाँ आते हैं? किसके लिए धन कमाया? बाल बच्चों के लिए ना। तो बाप भी ये करते हैं, कितनी दूर से आते हैं तुम्हारे लिए। जब बहुत धन इकट्ठा होता है तो फिर आते हैं। बाप भी कहते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए बहुत खजाना ले आता हूँ, क्योंकि जानता हूं तुमको बहुत माल दिए थे, वह सब तुमने गंवा दिया। तुमसे ही बात करता हूं जिन्होंने प्रैक्टिकल में गंवाया। कहने की बात नहीं है, जिनको प्रैक्टिकल में दिया और उन्होंने प्रैक्टिकल में फिर गंवाया भी। 5000 वर्ष की बात तुमको याद है ना? कहते हैं, हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, आपने वर्षा दिया था। अब तुमको स्मृति आई है। बरोबर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया था। बाबा आपसे नई दुनिया की राजाई का वर्षा लिया था। अच्छा, फिर पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं कहो कि बाबा माया के भूत ने हमको हरा दिया,
देह अभिमान के बाद ही तुम माया से हारते हो। पहले किसके वश में होते हैं? देह अभिमान। माया तो उसके बाद हराती है। लोभ किया, रिश्वत खाई, लाचारी की बात और है। बाबा जानते हैं लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी, हर्जा नहीं, भले खाओ, परंतु कहां फंस नहीं मरना, फिर तुमको ही दुख होगा। पैसा मिलेगा, खुश होकर खाएंगे, कहां पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं करो, उसका फिर रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूं। लोभ के वश में आकर अगर तुम्हें माया ने अगर अपनी जेल में डाल दिया तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल बाबा मना थोड़ी करते हैं, खाओ पियो, लेकिन तुम फंस जाओ उसमें ही और फिर तुम्हें पुलिस पकड़ ले। सब तरह की वायुमंडल में आत्माएं है ना, लोभी आत्माएं नहीं है वायुमंडल में, तो वो पकड़ के तुम्हें कहाँ डालेंगी? उनकी जेल भी तो होती है ना, उनका एक कुल होता है जहां सब वैसे ही होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर वही वृत्तियां हैं तो सही जगह ले जाएंगे ना। पाप करते हैं तो जेल में जाते हैं, वहां तो जेल आदि होता नहीं। तो ड्रामा के प्लान अनुसार जो कल पहले तुमको वर्षा मिला है, 21 जन्म के लिए वैसे ही फिर लेंगे। सारी राजधानी बनती है, गरीब प्रजा, साहूकार प्रजा, परंतु वहां दुख होता नहीं, यह बाप गारंटी करते हैं। सब एक समान तो बन ना सके, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में सब चाहिए ना। बच्चे जानते हैं कैसे बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं, फिर हम उतरते हैं। स्मृति में आया ना, स्कूल में पढ़ाई स्मृति में रहती है ना, यहाँ भी बाप स्मृति दिलाते हैं। यह रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में और कोई पढ़ा न सके। गीता में भी लिखा हुआ है मन मना भव। इसको महामंत्र, वशीकरण मंत्र कहते हैं, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। माया जीते जगत जीत। माया 5 विकार को कहा जाता है। रावण का चित्र बिल्कुल क्लियर है, 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। इनसे गधा अर्थात टट्टू बन जाते हैं, इसीलिए ऊपर में गधे का शीश देते हैं। अभी तुम समझते हो, ज्ञान बिगर हम भी ऐसे थे। बाप कितना रमणीक रीति बैठ पढ़ाते हैं। वह है सुप्रीम टीचर, उनसे जो हम पढ़ते हैं वह फिर औरों को सुनाते हैं। पहले तो पढ़ाने वाले में निश्चय कराना चाहिए। बोलो, बाप ने हमको यह समझाया है, अब मानो या ना मानो। यह बेहद का बाप तो है ना। श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाती है, तो श्रेष्ठ नई दुनिया भी जरूर चाहिए ना। अभी तुम समझते हो, हम किचड़े की दुनिया में बैठे हैं, दूसरा कोई समझ न सके। वहां हम बहिस्त्र स्वर्ग में सदा सुखी रहते हैं, यहाँ नर्क में कितने दुखी हैं। इसको नर्क कहो या विषय वैतरणी नदी कहो, पुरानी दुनिया छीछी है। अभी तुम फील करते हो कहाँ सतयुग स्वर्ग, कहाँ कलयुग नर्क। स्वर्ग को कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। त्रेता को भी नहीं कहेंगे। यहाँ इस गंदी दुनिया में रहने से मनुष्यों को कितनी खुशी होती है। भिष्टा के कीड़ों को भ्रमरी भूं भूं कर आप समान बनाती है। तुम भी किचड़े में पड़े हुए थे, मैंने आकर भूं भूं कर तुमको कीड़े से अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। अभी तुम डबल सिरताज बनते हो तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। बेहद का बाप समझानी तो बहुत सहज देते हैं, दिल से लगता भी है। बाबा सच सच कहते हैं। इस समय सभी माया की दुब्बन में फंसे हुए हैं। बाहर का शो कितना है। बाबा समझाते हैं हम तुमको दुब्बन से आकर बचाते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं। स्वर्ग का नाम सुना हुआ है, अभी स्वर्ग तो है नहीं, सिर्फ यह चित्र है। यह स्वर्ग के मालिक कितने धनवान थे।
भक्ति मार्ग में भले रोज मंदिरों में जाते थे, परंतु यह ज्ञान कुछ नहीं था। अभी तुम समझते हो, भारत में यह आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इन्हों का राज्य कब था यह किसी को पता नहीं। देवी देवता धर्म के बदले अब फिर हिंदू हिंदू कहते रहते हैं। शुरू में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट आया था, बोला कि हम तो विकारी असुर हैं, अपने को देवता कैसे कहलाएं। हमने कहा अच्छा, आओ तो तुमको समझाएं कि देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से हो रही है। हम तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे, बैठकर सीखो। तो बोला, दादाजी फुर्सत कहाँ? फुर्सत नहीं तो फिर देवता कैसे बनेंगे? देवता बनने के लिए भी क्या चाहिए? जैसे पढ़ाई करने के लिए भी क्या चाहिए होती है स्टूडेंट को? कितना टाइम चाहिए होता है? एकांत में जाके बैठते हैं, कुछ अटेंड नहीं करते यहाँ वहाँ के प्रोग्राम, अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालते हैं। इसलिए देवता बनना भी क्या है? एक पढ़ाई है। फुर्सत नहीं तो फिर देवता कैसे बनेंगे? यह पढ़ाई है ना। बेचारे की तकदीर में नहीं था, मर गया। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि वह कोई प्रजा में आएगा, नहीं, ऐसे ही चला आया था। सुना था यहाँ पवित्रता का ज्ञान मिलता है, परंतु सतयुग में तो आ न सके, फिर भी हिंदू धर्म में ही आएंगे। तुम बच्चे समझते हो, माया बड़ी प्रबल है, कोई ना कोई भूल कराती रहती है। कभी कोई उल्टा सुल्टा पाप हो तो बाप को सच्ची दिल से सुनाना है। कभी कोई उल्टा सुल्टा पाप हो तो बाप को क्या करना है? सच्ची दिल से सुनाना है। पहले क्या करना पड़े? अपने दिल को सच्चा बनाना पड़े, साफ बनाना पड़े कि जो हम अपनी रिपोर्ट देते हैं उसमें कोई मिक्सचैरिटी तो नहीं है, उसमें दूसरे की भूल को तो नहीं इन्वॉल्व कर रहे, अपने को हम सेफ तो नहीं कर रहे शब्दों से या युक्ति से बोल के। तो सच्ची दिल से सुनाना। रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं, कहते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। यह किसने कहा? आत्मा कहती है, बाप के आगे या देवताओं के आगे। अभी तो तुम फील करते हो बरोबर हम जन्म जन्मांतर के पापी थे। रावण राज्य में पाप जरूर किए हैं, अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन नहीं कर सकते हो, इस जन्म का वर्णन कर सकते हैं, वह सुनाने से भी हल्का हो जाएगा। सर्जन के आगे बीमारी सुनानी है, फलाने को मारा, चोरी की, इस सुनाने में लज्जा नहीं आती, विकार की बात सुनाने में लज्जा आती है। सर्जन से लज्जा करेंगे तो बीमारी छूटेगी कैसे? फिर अंदर दिल को खाती रहेगी, बाप को याद कर नहीं सकेंगे। सच सुनाएंगे तो याद कर सकेंगे। ये सच बोलना भी क्या करता है? आपको याद में आगे बढ़ाता है। सच सुनाएंगे तो याद कर सकेंगे। बाप कहते हैं मैं सर्जन तुम्हारी कितनी दवाई करता हूं, तुम्हारी काया सदैव कंचन रहेगी। सर्जन को बताने से हल्का हो जाता है। बात हो रही है अपने पाप बताने की, कह रहे हैं बताने से हल्का हो जाएगा, याद कर सकेंगे। और फिर क्या बोला? काया तुम्हारी काया कंचन हो जाती है, तुम्हारी काया सदैव कंचन रहेगी। इतनी बड़ी हमें ये दवाई देते हैं। और शुरू कैसे किया? जब मन के अंदर क्या हो? सच्चाई सफाई हो। कोई कोई आपे ही लिख देते हैं बाबा हमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, पाप आत्माओं की दुनिया में पाप आत्मा ही बने हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी। सच्चा सतगुरु अकाल मूर्त है, अकाल मूर्त है बाप, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। उन्होंने अकाल तख्त नाम रखा है परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप ने समझाया है आत्मा का यह तख्त है, शोभता भी यहाँ है, तिलक भी यहाँ देते हैं ना। असल में तिलक एकदम बिंदी मिसल देते थे, अभी तुमको अपने को आपे ही तिलक देना है। बाप को याद करते रहो। जो बहुत सर्विस करेंगे तो बड़ा महाराजा बनेंगे। नई दुनिया में पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़े ही पढ़ना है, का मतलब पहले भी पढ़ाइयां पढ़ी है ना, तो नई दुनिया में पहुंच गए और फिर भी पढ़ाई। नई दुनिया की पढ़ाई और पुरानी दुनिया की पढ़ाई में अंतर क्या है? क्या अंतर है जो नहीं
नई दुनिया में पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़े ही पढ़ना है, तो अंतर क्या है पुरानी और नई में? कुछ पता ही नहीं, तो क्या मतलब इस पॉइंट का? अरे प्रैक्टिकल नई दुनिया माना आपके जीवन में, स्वर्ग को क्यों बोला वंडर ऑफ वर्ल्ड? क्योंकि अभी तक तो पुरानी पढ़ाई जो पढ़ी तो यही पढ़ा कि मन तो कभी अमन होता ही नहीं, जब तक ये शरीर है तो मन तो कुछ ना कुछ चलेगा। तो जब वो स्व स्थिति में जाने वाली आत्माओं का संगठन तैयार हुआ तो उसको क्या कहा लोगों ने? ये तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड हो गया। इस पूरे वर्ल्ड में ये छोटा सा संगठन क्या है? वंडरफुल। क्योंकि अभी तक वो वंडर कभी किसी ने, वंडर उसी को कहा जाता है जो उससे पहले हुआ ही नहीं, कुछ ऐसा जो आज से पहले हुआ ही नहीं, असंभव था, लेकिन अब देखो ये हो रहा है, तो उसको बोलते हैं वंडरफुल। तो नई दुनिया में पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़े ही पढ़ना है, तो इतनी ऊंच पढ़ाई पर फिर अटेंशन देना चाहिए। कल बोला था ना, स्वतः प्यार जाएगा किनके ऊपर? हाँ मुंडी तो हिलाई, बोल पूरा। जो खुद पहले धारण कर फिर दूसरों को अपना अनुभव सुनाए, तो उन पर स्वतः ही सबका प्यार जाता है। तो इतनी ऊंच पढ़ाई पर फिर अटेंशन देना चाहिए। यहाँ बैठते हैं तो भी कोई का बुद्धि योग अच्छा रहता है, कोई का कहाँ कहाँ चला जाता है। कोई 10 मिनट लिखते हैं, कोई 15 मिनट लिखते हैं। हाँ कितनी भी देर बैठे हैं उसमें से भी अपनी चेकिंग कितनी कर लेते हैं? 10 मिनट और 15 मिनट। जिसका चार्ट अच्छा होगा उनको नशा चढ़ेगा, बाबा इतना समय हम आपकी याद में रहे। चार्ट अच्छा होगा उसको नशा चढ़ेगा। आगे बोला 15 मिनट से जास्ती तो कोई लिख नहीं सकते। आप लोगों के टारगेट कितने कितने हैं? और यहाँ क्या बोला? क्या बोला? 15 मिनट से ज्यादा चार्ट कोई, और ये अच्छे से अच्छा चार्ट है। जिनका चार्ट अच्छा होगा तो उनको नशा रहेगा कि हम इतना समय, तो उनका नशा उतार रहे हैं अगली लाइन में कि 15 मिनट से जास्ती तो कोई लिख नहीं सकते। बुद्धि इधर उधर भागती है। अगर सब एक रस हो जाएं तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप कितनी मीठी मीठी लवली बातें सुनाते हैं। ऐसे तो कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु से सिर्फ एक थोड़े ही सीखेगा, गुरु से तो हजारों सीखे ना। सतगुरु से तुम कितने सीखते हो? यह है माया को वश करने का मंत्र। माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे इन्हों के पास बहुत संपत्ति है। लक्ष्मी नारायण को कभी मात पिता नहीं कहेंगे। आदिदेव आदि देवी को जगत पिता जगत अम्बा कहते हैं, इनको नहीं। यह स्वर्ग के मालिक हैं। अविनाशी ज्ञान धन लेकर हम इतने धनवान बने हैं। अम्बा के पास अनेक आशाएं लेकर जाते हैं। लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए जाते हैं और कुछ नहीं। तो बड़ी कौन हुई यह किसी को पता नहीं। अम्बा से क्या मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है? लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, अम्बा से तो तुमको सब कुछ मिलता है। अम्बा का नाम जास्ती है, क्योंकि माताओं को दुख भी बहुत सहन करना पड़ा है, फिर भी अम्बा के रूप में पूजनीय बनी। इतना दुख सहन किया फिर भी पुरुषार्थ करके क्या बनी? पूजनीय। तो उनका नाम जास्ती है। तो माताओं का नाम जास्ती होता है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चक्र को याद करो, दैवी गुण धारण करो, बहुतों को आप समान बनाओ। गॉड फादर के तुम स्टूडेंट हो, कल पहले भी बने थे, फिर अब भी वही एम ऑब्जेक्ट है। यह है सत्य नर से नारायण बनने की कथा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अपनी बीमारी सर्जन से कभी छिपानी नहीं है। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। 2 चीजें होती हैं, एक होता है झूठ बोलना, दूसरा होता है सच को छुपाना। वो महादेव का सीरियल आता है ना, तो उसमें सती से प्रॉमिस लेते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलना, और फिर दूसरा
सच को नहीं छुपाना, तो बात तो एक ही हो गई या अलग अलग हो गई? एक ही हो गई ना। झूठ भी नहीं बोलना, सच को नहीं छुपाना। आपसे कोई गलती हुई, आपने किसी, एक ही बात है, अलग अलग? अलग है ना। आपने किसी को दुख दिया, तो आपने ये नहीं बोला कचहरी में कि मैंने किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन ये भी नहीं बताया कि मैंने इसको दुख दिया। जिसने ऐसा बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, जबकि उसने किया, तो उसने झूठ बोला। लेकिन आपने जो किया उसको क्या किया? झूठ नहीं बोला कि मैंने नहीं किया, लेकिन ये भी नहीं बोला कि मैंने किया, तो आपने सच को छुपाया। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। यहाँ पर झूठ बोलने की बात नहीं की इतनी तो बच्चों में, लेकिन अपने कमजोरी को छुपाना ब्राह्मण बच्चों को भी आता है। अपनी बीमारी सर्जन से कभी छिपानी नहीं है, माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। कोई कोई कमजोरी ऐसी होती है ना, तो उससे हमें लगता है ये कमजोरी बताएंगे तो मोटी मोटी बता देंगे कि हाँ ऐसा ऐसा। कोई ऐसी कमजोरी होती है, अरे ये हम कैसे बोल देंगे, तो उसको हम छुपाते हैं। मोस्टली जो ऐसी होती हैं जो सभी बता रहे हैं, अरे इसने भी तो बोला मैंने झूठ बोला, इसने भी बोला तो मैंने भी झूठ बोला। लेकिन कोई कमजोरी ऐसी होती है जो हमें अपने अहंकार वो छोड़ने नहीं देती कि इससे तो ये तो ऐसा तो कोई भी नहीं बोल रहा। तो अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी, पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। वरदान है, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा ये स्वमान याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूं। मेरा कर्तव्य है पहले किसका कल्याण? स्व का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। मनुष्य आत्माएं तो क्या, हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं। मनुष्य तो क्या है? आत्माएं। लेकिन प्रकृति कैसी होती है? जड़त्वमयी होती है। जिसमें जितना ज्यादा जड़त्व है तो फिर वो जड़ हो गया ना, हद हो गई वो। मनुष्य आत्माएं तो छोड़ो, जो चैतन्य है, जो वाइब्रेशन को खींच के मनुष्य आत्मा है, तो कुछ ना कुछ अपना भी पुरुषार्थ करेगी ना। तो इधर से आपने उसको वाइब्रेशन दिया तो वो कैच करेगी, लेकिन प्रकृति वो तो एकदम जड़त्वमयी। जब आत्मा पुरुष प्रकृति, मनुष्य आत्माएं तो क्या, हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं। इसीलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदाई बन जाती है। कौन सी प्रकृति? पहले ये जो 5 तत्वों की आपकी प्रकृति है जो आपके साथ निरंतर है। तो जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है, प्रकृति जीत मतलब, प्रकृति जीत मतलब नहीं पता? 5 तत्वों की हलचल से पुरुष प्रभावित नहीं हो रहा, जबकि पुरुष प्रकृति के साथ ही है। आत्मा पुरुष कहाँ है? प्रकृति के साथ है ना। लेकिन प्रकृति जीत बन गई, आत्मा पुरुष माना अब वो पुरुष उस प्रकृति की हलचल से प्रभावित नहीं हो रहा, तो प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है। प्रकृति या माया की हलचल में आ नहीं सकते, उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। दूसरों को दिखेगा कि इनका तो क्या हो रहा है, पीछे अकल्याण हो रहा है, लेकिन उन आत्माओं के लिए जिन्होंने जीत लिया, उनके लिए अकल्याण संगम युग में कभी उनको एक बार भी, उनकी दृष्टि कैसी बन गई। अभी छोटी छोटी स्थितियां परिस्थितियां होती हैं तो हर समय हमें ऐसे लगता है कि कल्याणकारी है जो हो रहा है। पहले या नहीं लगता हो, अभी धीरे धीरे महसूस करते हो कि हर परिस्थिति में से हम कल्याण खींच निकालते हैं। इसका मतलब जो बेहद का संगम युग, जो बाबा ने कहा पुरुषोत्तम, जो आत्माओं में उत्तम उत्तम आत्माएं हैं, उनके लिए संगम युग शुरू हुआ। तो ऐसी आत्माएं तो जरूर संगम युग में से कल्याण को ढूंढ लेंगी ना। बड़े से बड़ा पेपर होगा, उसमें भी क्या चेकिंग कर लेंगी कि इससे मेरा क्या फायदा हुआ, क्या कल्याण हुआ। स्लोगन है, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। माननीय आत्मा कौन सी होती है? एक होती है पूजनीय आत्मा, जिसकी सब पूजा करते हैं, प्योरिटी होती है तो क्या होता है? पूजा होती है। एक होती है माननीय आत्माएं, जिनका बहुत मान होता है, जिसको सब मानते हैं। क्यों सब मानते हैं? अभी बताया।
उसने क्या किया है, दूसरों के विचारों को भी सम्मान दिया है, तो वो क्या बन गई, जो वो देगी वो उसको रिटर्न में मिलेगा ना। किसी का कैसा भी विचार हो, बाबा कहते हैं एकदम से उसको क्या नहीं करो, कट नहीं करो कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, उसको युक्ति से समझाना है। तो एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। और दूसरा, सेवा के फील्ड में ये बात आती है ना, किसी का कोई विचार सामने आ सकता है, आपका कोई दूसरा विचार आ सकता है, लेकिन आप दूसरों के बात को मान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा, जबकि दोनों ही आत्माएं क्या कर रही हैं, यज्ञ की रक्षा करने के लिए ही संकल्प आया ना उनको, दोनों का ही शुभ संकल्प है कि यज्ञ का नुकसान ना हो जाए, लेकिन एक का विचार दूसरा और दूसरे का विचार दूसरा, तो उसमें भी क्या होता है, सोचो आप, यज्ञ की रक्षा ही करनी है, यज्ञ की संभाल के लिए ही आपस में क्लेश हो जाए। जो यज्ञ हमें क्या बनाना चाहता है, निर्विघ्न सेवाधारी, आपस में संस्कार मिले, लेकिन विचार तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, इस चीज को ऐसे करना चाहिए, वो कहेंगे ऐसे करना चाहिए। तो दोनों में ही कौन सी क्वालिटी आनी चाहिए, झुकने की, कि अच्छा ऐसा करके देख लेते हैं, फिर अगर इसमें कोई नुकसान हुआ तो ऐसा कर लेंगे। तो दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, मान्यता दी। ऐसे नहीं कि मुझे अथॉरिटी मिली है तो ये ही सही है, थोड़ा प्रयोग करना चाहिए, तो सामने वाला भी क्या करे, निश्चिंत होके हमें अपनी राय दे सके। हो सकता है कोई शुभ राय किसी के अंदर भी आ सकती है। तो माननीय सम्मान देने से माननीय आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।